हेलो दोस्तों आज बात करेंगे उस देश के बारे में। और उस देश के अंदर एक झील है जो एक नॉर्मल सी झील, कोई इतनी खतरे की झील नहीं है। वहां पर ऐसी इससे पहले भी कई घटनाएं घटित हो गई थी इस झील को लेकर, ऐसी झील को लेकर। इससे 2 साल पहले की वह घटना है जो घटना मैं आज भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उतने बड़े लेवल पे यह घटना नहीं घटित हुई थी। लेकिन जो इस वीडियो में आज की जिस झील के बारे में बात करूंगा, उस झील में करीब 1700 लोगों की मौत हुई है। और जिस झील के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ, इस झील के अंदर से एक गैस निकलती है जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और ये गैस इतनी ज्यादा क्वांटिटी में निकलती है, इससे इतने ज्यादा लोग इफेक्टेड हो जाते हैं कि कमोबेश मिलाकर 1700 लोगों की जान चली जाती है। और अराउंड लाइक 3500 ऐसे जानवरों की सूची है जो कमोबेश करके इतने 3500 जानवर मारे जाते हैं। सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर ये चीज सारी घटनाएं घटित होती है। दोस्तों हम बात करेंगे आज उस कंट्री के बारे में। दोस्तों उस कंट्री का नाम है कैमरून। दोस्तों ये कैमरून अफ्रीकन कंट्री है और ये अफ्रीका के मिडिल में स्थित है, लोकेटेड है वहां पर। दोस्तों इसके आजू बाजू में बहुत ऐसी कंट्री और भी है, जैसे नाइजीरिया हो गया, चैड हो गया, और उसके बाद साउथ अफ्रीका रिपब्लिक नाम की कंट्री है, वो हो गया। दोस्तों इस कंट्री का जो समुद्री तट लगता है वो है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर के किनारे एक कंट्री पड़ती है। और दोस्तों आज उसी कंट्री के बारे में बताएंगे और उसी कंट्री के एक झील के बारे में बताएंगे। एक दिन अचानक रात में करीब 9:30 बजे की घटना है। 9:30 बजे अचानक एक दिन उसके झील के अंदर से ज्यादा क्वांटिटी में ये उसके अंदर से गैस निकलती है। वो गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, जिससे अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक पर बात करेंगे और उसी से रिलेटेड हम सारी बातें आपके पास सामने रखेंगे। दोस्तों ये बात है कैमरून देश की, और उसी देश की एक सिटी है जिसका नाम है नियोस। नियोस के नाम पर ही एक झील रखी गई थी जिसका नाम था लेक नोएस। दोस्तों इसी झील की वो घटना है, करीब ये 1986 की बात है और 21 अगस्त का दिन था। दोस्तों ये 21 अगस्त और नाइट की बात है, जब आजू बाजू के इस लेक के किनारे जो ग्रामीण इलाके में बसे थे 2-3 गांव थे, वो 2-3 गांव के लोग हमेशा की तरह इस दिन भी सोए हुए थे। दोस्तों इसी लेक के किनारे जो ग्रामीण रहते थे उनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, और वो लोग रोज की तरह, रोजमर्रा की तरह आज भी वो एकदम बेफिक्र होके अपना काम धंधा कर, अपना सारा काम निपटा कर वो आराम से अपने घर पर सो रहे थे। लेकिन अचानक 9:30 से 10 के बीच में एक बड़ी तेज से गरजने की आवाज, जैसे बादलों की गरजने की आवाज होती है, जैसे किसी विस्फोट की आवाज होती है, सेम उसी तरीके से एक आवाज आती है। दोस्तों ये आवाज थी उसी झील की, उसी लेक की, जहां पर से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में, और ये निकलकर पूरे एरिया में फैल जाती। लेकिन इससे ग्रामीण बिल्कुल अनजान थे। उसका एक कारण ये था कि वहां की रोजमर्रा की एक कहानी थी कि जो पहाड़ों के बीच से, बादलों के बीच से आवाज ऐसी निकलती थी गरजने की, बरसने की। वहां की जो ज्वालामुखी है वो कमोबेश करके हर बार वो ऐसी फटने की आवाज, जब ज्वालामुखी वहां पे फटती थी पहाड़ों के बीच से, तब वहां पर ऐसी ही आवाज उन लोगों को सुनाई देती थी। इसलिए वो लोग जस्ट इसको इग्नोर करते हैं कि ये वही ज्वालामुखी है जो हमेशा की तरह होती है, वही फटी है और उसी की आवाज है जो ये गरजने की आवाज आ रही है। लेकिन सच्चाई इससे बड़ी उलट थी। अब वो सब ये अनजान थे कि यहाँ पे कुछ और ऐसी घटना घटित हुई है। दोस्तों ये 9:30 से 10 के बीच में जब ये फटा, और फटने के बाद में आधा घंटे का मोहलत नहीं मिला, और देखते देखते ये इतनी ज्यादा हैवी क्वांटिटी में ये गैस निकलती है, और निकल के ये पूरे पहाड़ों के बीच से, ग्रामीण इलाकों के बीच में कमोबेश मिला के अराउंड 25 किलोमीटर के अराउंड ये पूरी गैस फैल जाती है। और दोस्तों इस लेक के, इस झील के किनारे 3 गांव ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड से। उसका एक कारण था कि ये बहुत नजदीक में थे, और इस गांव के अंदर जब ये फैला गैस, तो लोगों का जब दम घुटना चालू हो गया, तो लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि हुआ क्या है। और लोग अनजान थे कि यहाँ से भी गैस निकल सकती है, झील के अंदर से इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये गैस निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दोस्तों अब इनको मोहलत नहीं है। जहां पे जो लोग थे वहां पे वो लोग गिरते गए और बेहोश होते गए, और किसी के गले से खून निकलता गया और दम घुटता गया। ये सब होते हुए रात के 11 बज गए। दोस्तों मिला जुला कर इस कंट्री के लिए अभी तक ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, और इस तरीके से यहाँ पे इंसानों की जान की और जानवरों की जान का नुकसान हुआ था। ये उस समय की सबसे बड़ी घटना इस कैमरून कंट्री के अंदर हुई थी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया, गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। रातों रात गवर्नमेंट के पास बात पहुंच जाती है। किसी भी कंट्री में अगर ऐसी कोई ट्रेजेडी, ऐसी कोई घटना होती है, उसमें हर हाल में गवर्नमेंट के अथॉरिटीज को और गवर्नमेंट के लोगों को पता चल जाता है। दोस्तों रात ही में ये नियोस सिटी से निकलकर ये बात वहाँ की कैपिटल, कैमरून की कैपिटल सिटी याओंडे में पहुंच गई। दोस्तों ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ये सब चीजों से अनजान थी, इसको जस्ट इग्नोर कर रही थी। गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर कर रही थी और उतनी ही एक्टिविटी से काम कर रही थी जितना एक गवर्नमेंट को करना चाहिए था।
दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट वो तमाम ऐसे संसाधन यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जो यहाँ पे जख्मी अभी है, जो भी इफेक्टेड हो उनको उनके लिए डॉक्टरों की टीम पहुंचती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट बड़े बड़े वैज्ञानिकों को और यहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्टों को हायर करती है, और जो वहाँ की गवर्नमेंट की जो पहली प्रायोरिटी रहती है वो ये रहती है कि जो इस लेक से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी बड़ी क्वांटिटी में निकल रही है, इसको कैसे इसको रोका जाए। वो वैज्ञानिकों को और साइंटिस्टों की मदद से यहाँ पर ठीक ऐसी पाइप को डालकर इस झील के अंदर से, इस लेक के अंदर से वो तमाम गैस को निकाला जाता है, वो तमाम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है, जिससे लोगों को मृत्यु हुई, जिससे लोग इतना ज्यादा इंजर्ड हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, ये तमाम लोगों को बचाया जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो झील थी, जो ये लेक थी, ये कोई एडवेंचर और टूरिज्म के लिए थी, ऐसा नहीं। इससे पहले भी इस लेक के ऊपर सोच चल रही थी और इस लेक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वहाँ की गवर्नमेंट करा रही थी, क्योंकि इसी से 2 साल पहले जो घटना हुई है दूसरी लेक के दूसरी झील में, सेम ही हुई थी, लेकिन उसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी से गवर्नमेंट पहले ही एक्टिव थी कि ऐसी घटनाएं न घटित हो, लेकिन इस स्तर से घटित हो गई, इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी। दोस्तों ये अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी वो घटना है जो झील के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड इतने बड़े क्वांटिटी में निकलती है और 1700 नागरिकों की, इंसानों की जान ले लेती है, 3500 जानवरों की जान चली जाती है। इससे पहले दुनिया के अंदर ऐसी किसी घटना को नहीं देखा गया, नहीं सुना गया है, नहीं पढ़ा गया है। दोस्तों इससे पहले भी एक घटना हुई थी, इटली के अंदर हुई थी, और उससे भी बड़ी घटना जो हुई थी इंडिया के अंदर हुई थी, मे बी अराउंड 1984 के दौरान हुई थी, जो एक फैक्ट्री के अंदर, और वहां पर जो गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोनाइड नाम की, आई थिंक। लेकिन उसमें जो घटना घटित हुई थी वो भी बड़ी दर्दनाक थी, बड़ी भयानक थी। उससे भयंकर घटना आज तक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर नहीं हुई है, लेकिन वो जो घटना घटित हुई थी वो इंसानों के द्वारा, वो फैक्ट्रियों के द्वारा गलती से हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है प्रकृति के द्वारा हुआ है, और ये जो भोपाल के अंदर हुआ था, जो इंडिया के अंदर हुआ था, ये इंसानों के द्वारा हुआ था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो भोपाल के अंदर जो घटना घटित हुई थी, चंद मिनटों के अंदर ही कमोबेश मिलाकर कई हजार लोग मारे गए थे और लाखों लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। उसका एक कारण था कि यहाँ पर जो भोपाल के अंदर जो फैक्ट्री के अंदर जो गैस लीक हुई थी वो बड़ी ही जहरीली और डेंजरस गैस थी। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।